नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द अमेजिंग ग्रीन वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ एक नया कंटेंट लेके जो आपको बहुत पसंद आएगा। कई बार आप लोग नर्सरी वगैरह में जाते हैं, तो हम लोग जब नर्सरी में जाते हैं तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं। तो हम लोग उनका रेट सुन के ही हैरान हो जाते हैं कि भाई इतना महंगा पौधा। क्योंकि नर्सरी वाले जो हैं वो हमें सच नहीं बताते हैं, क्योंकि वो पौधे कहते हैं कि ये बहुत दूर से लाए हैं हमने और इनको बहुत मुश्किल से उगाया हुआ है हम लोगों ने। क्योंकि ऐसे पौधे जो होते हैं इनके ऊपर ना तो बीज पड़ते हैं और हमें पता नहीं होता कि इन पौधों को किस तरीके से उगाया जाए। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी टेक्निक लेके आया हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी कि आप पौधों को किस तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हो। जो आपके मन चाहे पौधे हैं, आपके पसंदीदा पौधे हैं, आप उनको डिवाइड कर सकते हो, आप उनसे कई अनेकों पौधे बना सकते हो। तो दोस्तों, जो आज मैं आपके सामने टेक्निक लेके आया हूँ उसका नाम है लेयरिंग। 10th क्लास में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने सुना होगा, ये लेयरिंग कंसेप्ट हमारी बायो के सब्जेक्ट में है। तो लेयरिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पौधे को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको ज़मीन के साथ ही लगा रहने देते हैं और उसकी एक स्टेम को हम ज़मीन के साथ लगे रहते हुए ही रूट्स उगा लेते हैं। और जब वो जड़ें उग जाती हैं, रूट्स उग जाती हैं, तो वहाँ से हम उस पौधे को डिवाइड करके आप सेपरेट पौधे के तौर पे उसको, इंडिविजुअल पौधे के तौर पे उसको आप लगा सकते हो। बेसिकली लेयरिंग जो है ये बड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें सिंपल लेयरिंग भी होती है, कंपाउंड लेयरिंग भी होती है, माउंट लेयरिंग भी होती है। लेकिन हम इतनी सारी टाइप्स पे ना जाते हुए सिर्फ आपको मैं आज एक टेक्निक जो है, बड़ी सिंपल टेक्निक जो है, यानी कि सिंपल लेयरिंग जो है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूँ आप तक जल्दी पहुँचे और आप उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें। और इस वीडियो में आप प्लीज़ एंड तक बने रहें, क्योंकि आज मैं एंड में आपको एक मैंने वीडियो पहले पोस्ट की थी, उसी के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपके सामने कुछ किया था, उसका एक रिज़ल्ट दिखाना है मुझे आपको। तो आप एंड तक मेरी वीडियो में बने रहें। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं, मैं अपने लॉन में लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको एक पौधे को किस तरीके से लेयरिंग से, यानी कि सॉइल लेयरिंग टेक्निक से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और एक नया पौधा हम उससे बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैं लेयरिंग की बात कर रहा था, आज मैं आपको सॉइल लेयरिंग टेक्निक जो है वो मैं बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने जो एक पौधा सेलेक्ट किया है वो ये है। आप होप कि इसको पहचान गए होंगे। ये पौधा जो है ये जैस्मीन का पौधा है, जिसको हम लोग मोगरा भी बोलते हैं। और इसके ऊपर फूल सफ़ेद रंग के पड़ते हैं, इतनी खुशबू आती है। ये देखिए, इसके ऊपर कुछ ये न्यू बर्ड्स निकले हुए हैं और जब ये खिलते हैं तो पूरे लॉन में इतनी खुशबू आती है। तो बेसिकली जब हम लोग लेयरिंग करते हैं, ख़ासकर सॉइल लेयरिंग, तो हमें एक परफेक्ट टाइम चुनना चाहिए उसका। वो टाइम यानी कि जब आपका पौधा जो है वो डॉर्मेंट पीरियड में चल रहा हो। डॉर्मेंट पीरियड क्या होता है कि जब पौधे के ऊपर फूल वगैरह नहीं है। अभी आपको पता है कि अगले मार्च के बाद आपका जो स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी के बाद। तो स्प्रिंग सीज़न में इस पे बहुत सारे फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के रिलेटेड क्या है कि अभी इसका डॉर्मेंट पीरियड चल रहा है, तो हम इसकी लेयरिंग करके इससे बहुत सारे पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो ये जैस्मीन के पौधे की आपने क्या करनी है, एक स्टेम जो है वो सेलेक्ट करनी है जिससे आपने लेयरिंग करनी है। तो मोस्टली हमने सेलेक्ट करनी होती है वो वाली स्टेम जो थोड़ी सी मैच्योर हो। तो आइए पहले मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसकी सॉइल लेयरिंग करनी है। तो दोस्तों, ये देखिए, जो मैंने इसमें जो स्टेम सेलेक्ट की है जिसकी मैं लेयरिंग करूँगा आपके सामने, वो मैंने ये स्टेम सेलेक्ट की हुई है। इसमें क्या है कि ये भी पौधे के साथ अटैच्ड है। तो हमने इसको क्या करना है, ऐसी स्टेम लेनी है जो थोड़ी सी मैच्योर हो, जिसमें बड़ी आराम से रूट्स जो हैं वो डेवलप हो सकें। तो मैं सबसे पहले एक पोजीशन देखूंगा कि इसको मैं कहाँ से लेयरिंग जो है वो करना चाहता हूँ। तो जैसे इस स्टेम को मैं अगर देखूँ तो यहाँ से 2 शूट्स आ रहे हैं, तो ये बड़े आराम से घना पौधा उग जाएगा अगर मैं यहाँ से इसको इस पॉइंट से लेयरिंग करना चाहता हूँ।
तो क्या करना है मुझे इसके लिए मुझे इसके जो रूट्स उगाने हैं उसके लिए मुझे पहले इसके ये जो पत्ते हैं ये रिमूव करने पड़ेंगे यहाँ से, ताकि ये थोड़ी सी खाली हो जाए जगह। और पीछे से ये एक स्टेम उग रही है, इसको भी मैं निकाल देता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर स्पेस मिल सके जहाँ पे मुझे इसकी लेयरिंग करनी है। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ से ये कर दिए रिमूव। अब क्या करना है, इस पोर्शन को आपने कोई भी पॉट, अगर आपके घर में क्यारी है, अगर आपने मिट्टी में ज़मीन में इसको लेयरिंग करनी है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पॉट है आप वहाँ पे भी उसमें भी कर सकते हो, ताकि बाद में आप इजीली इसको यहाँ से निकाल कर आप उस पॉट को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। तो क्या करना है, आपने इस पोर्शन को ज़मीन में दबाना है। तो मैंने ये पॉट में ऑलरेडी थोड़ी सी मिट्टी भर के रखी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा के इसके ऊपर मिट्टी जो है वो मैं भर दूँगा। तो मिट्टी में थोड़ा सा क्या करना है, आपको सॉफ्ट मिट्टी बनानी है, यानी कि थोड़ा सा इसमें रेत वगैरह और कंपोस्ट मिला के इस मिट्टी को तैयार करना है, ताकि जो रूट्स हैं वो बड़े आराम से डेवलप हो सकें। तो अगर ज़मीन में लगाते हो तो इसका ख्याल रखना है कि ये कोई इसको हिलाए ना। अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ रही है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेम है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक पत्थर रख दूँगा ताकि ये यहाँ से हिले ना। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे खेलते हैं, कोई जानवर वगैरह लॉन में घुस जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है स्टेम हिल सकती है। तो हमें इसकी एक पोजीशन बना के रखनी है ताकि ये हिले ना। अब देखिए ये पोर्शन जो है ये मैंने हवा में ही रहने दिया है, इधर से ये पौधे के साथ लगी हुई है और इस पोर्शन को मैंने दबा दिया है। यहाँ पे यहीं पे रूट्स जो हैं वो डेवलप होंगी। और अब मैं इसको पानी दे दूँगा, और पानी देने के बाद इसको हिलाना नहीं है आपने, और इसको हमेशा क्या करना है, दूसरे तीसरे दिन आपने इसको मॉइस्ट करते रहना है, ताकि आपकी जो ये मिट्टी है ये गीली रहे और इसमें रूट्स जो हैं वो बड़ी जल्दी डेवलप हो जाएं। तो विदिन 10-15 डेज़ में ये आपको रिज़ल्ट दिखाएगी। तो ये है आपको टेक्निक जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक ऑलरेडी एयर इसकी सॉइल लेयरिंग मैंने करके रखी हुई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसने अच्छा रिज़ल्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस पॉट में ऑलरेडी ये सॉइल लेयरिंग करके पहले की रखी हुई है, कोई 10-15 दिन पहले। तो इसमें मैंने मिट्टी में ये जो है स्टेम दबा दी थी। तो ये जो स्टेम है ये ऑलरेडी ज़मीन में लगी हुई हैं इसके साथ ही, और इसमें रूट्स मुझे वैसे दिख भी रही हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा ताकि वो ज़मीन में रहे। और इसको मैंने अलग कर दिया, ये देखिए ये मैंने अलग कर दिया है। और अब जो है इसमें दबाई हुई थी, तो ये ऑलरेडी इसमें ग्रो अच्छी कर रही हैं। तो इट मीन्स कि शायद इसकी रूट्स उग गई हैं। तो आइए अब मैं इसको इसमें से निकाल कर आपको दिखाऊंगा कि वाकई रिज़ल्ट अच्छा आया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, मैं अब इसको लॉन में से बाहर ले आया हूँ और इसको मैं अब आपको गमले में लगाकर दिखा दूँगा कि किस तरीके से ये लगा सकते हैं। तो वहाँ से मैंने लॉन में से इसको काट लिया था, अब आपको मैं दिखाऊँगा कि इसका वाकई रिज़ल्ट आया है कि नहीं। तो ये देखिए कितनी लंबी स्टेम्स हो गई हैं इसकी। तो अब मैं इसको निकाल लूँगा इसमें से और आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगा कि वाकई मेरा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आया है या नहीं। तो इसको जैसे ही मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी सख्त मिट्टी हो गई है ये, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मैंने करके रखी थी। तो ये देखिए, वाह। तो दोस्तों ये देखिए किस तरीके से ये रूट्स जो हैं डेवलप हो गई हैं, मतलब कि ये अब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पौधा जो है ये तैयार हो चुका है। तो इसको आप अब नए पॉट में बड़े आराम से लगा सकते हो। तो मैं दूसरी स्टेम भी आपको लगा के दिखाता हूँ। पहले इसमें से मैं निकाल लूँ कि किस तरीके से ये इसका भी रिज़ल्ट आया हुआ है या नहीं। तो इसको भी मैं निकालता हूँ आहिस्ता से। ध्यान रखना है कि इसकी जो रूट्स हैं वो कटे ना। तो इस तरीके से, यस। तो ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी रूट्स निकल आई हैं इसकी। तो ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पौधा जो है ये तैयार हो चुका है। तो आप इस तरीके से इन पौधों को तैयार करके अब आप बड़े आराम से इनको
नए गमलों में लगा सकते हो। तो अब मैं इसको आपको पॉट में लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसको आपने लगाना है। तो ये मैंने एक पॉट लिया हुआ है, इसमें सुराख में ये पत्थर रखा है ताकि मिट्टी वगैरह बाहर ना निकले। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें थोड़ी सी मिट्टी जो है वो इसकी बेस बना लेनी है एक, और इसको थोड़ा सा आराम से दबा देना है, ठीक है। तो मिट्टी जो है वो मिक्सचर जो मैं बनाता हूँ वो आपको मैंने पहले ही बता के रखा हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और उसमें किस तरीके से मैं मिट्टी का मिक्सचर बनाता हूँ वो सारा उसमें बताया हुआ है। तो आपने इसको क्या करना है, इसको दबा देना है ज़मीन में। तो इस तरीके से जब आप इसको पौधों को डिवाइड करते हैं अपने तरीके से और अपनी मेहनत से, तो बहुत अच्छा लगता है और हमें ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़ते। आप इस तरीके से अपने काफ़ी पैसे जो हैं वो बचा सकते हैं। और जो नर्सरी वाले हमें बताते हैं कि ये पौधा इस तरीके से नहीं लग सकता, वैसे लगता है, तो आप इन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर इन पौधों को बड़े आराम से लगा सकते हो। तो अब मैं इसमें पानी दे दूँगा और इसको आपने क्या करना है, फ़िलहाल 2-4 दिन थोड़ी सी छाया वाली जगह पे आपने इसको रखना है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो इस पौधे को हमने शिफ्ट किया है। पौधों को जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो वो थोड़ा सा शॉक में जाते हैं। तो अब मैंने इसको दूसरी मिट्टी में लगाया है, दूसरी जगह पे इसको रखा है, तो ये पौधे को भी थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपने इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा छायानुमा जगह में रख देना है और 2-4 दिन तक इसको खूब पानी वगैरह दे के रखना है, मॉइस्ट रखना है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं बड़ी सॉफ्ट हैं, उनको पनपने में मुश्किल ना हो, इसीलिए आप इसको छायादार जगह पे रखें। तो देखिए मैंने 2 पौधे आराम से इससे तैयार कर लिए हैं। तो आप इस टेक्निक से ऐसे पौधे आप तैयार कर सकते हो। तो ये जो टेक्निक थी इसको बोलते हैं सॉइल लेयरिंग, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था कि मेरे साथ एंड तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ भी दिखाना चाहता था जो मेरी पिछली वीडियो के साथ रिलेटेड थी। तो आपको याद होगा मैंने स्नेक प्लांट की प्रोपोगेशन के बारे में आप लोगों को बताया था कि उसको किस तरीके से प्रोपोगेट किया जा सकता है। तो मैंने 2 मेथड्स बताए थे। तो एक मेथड जिसमें मैंने उसको एलोवेरा के साथ उसको लगा के मिट्टी में उसकी कटिंग करके पत्तों की आपको दिखाई थी। तो आज वो रिज़ल्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वाकई वो रिज़ल्ट भी मेरा सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को कुछ महीने पहले की जो मैंने ऑलरेडी करके दिखाया हुआ था एक्सपेरिमेंट, उसका रिज़ल्ट दिखाया था। लेकिन जो मैंने उस दिन आपके सामने कटिंग्स लगा के दिखाई थी उसके पत्तों की, तो उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगा कि वाकई वो रिज़ल्ट देता है। तो अगर आप देखें मेरे सामने वही वाली ट्रे रखी हुई है जिसमें मैंने वो कटिंग्स लगाई थी रेत में, और आज मैं इसको आपको निकाल के दिखाऊंगा कि वाकई इसकी रूट्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं कि नहीं। अभी इसमें शूट्स नहीं आए हैं नए, लेकिन रूट्स जो हैं वो हो सकता है आ गई हों, क्योंकि 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इसका रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। इसको दूसरे तीसरे दिन मैं जो है पानी देता रहता था, और हाँ इसमें शायद नहीं आया है, अभी आने वाला था इसमें अभी, लेकिन नहीं आया है। और ये वाली मैं निकाल के दिखाता हूँ। हाँ यस, तो ये देखिए दोस्तों किस तरीके से इसके ऊपर जो रूट्स हैं दिख रही होंगी आप लोगों को बिल्कुल। तो ये जो रूट्स हैं वाइट कलर की, मैं आपको इसको धो के दिखाता हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से ये रूट्स जो हैं यहाँ से डेवलप हो रही हैं। इट मीन्स कि ये कटिंग जो है ये चल पड़ी थी और ये बहुत जल्दी रिज़ल्ट दिखाने वाली थी। तो ये रूट्स इस तरीके से जब निकलेंगी तो यानी कि ये पौधा रेडी हो रहा है। इसमें अभी कुछ ही दिनों में नए शूट्स भी आने थे। तो बाकी भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ ये तो इसमें देखिए, इसमें भी एक रूट और एक छोटी सी यहाँ से डेवलप हो रही है। तो अगर इसको मैं धो के दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये देखिए इस तरीके से इसकी भी रूट जो है वो डेवलप हो रही है। और एक ये वाली है, हाँ इसमें भी दोस्तों ये भी चल चुकी थी। और ये देखिए एक रूट यहाँ पे निकली हुई है ऑलरेडी। अगर आप ध्यान से देखें ये वाइट कलर की कितनी सॉफ्ट रूट्स हैं।
तो इन कटिंग्स को देखिए ध्यान से, ये देखिए किस तरीके से ये रूट्स जो हैं ये डेवलप हो गई हैं। तो इट मीन्स कि ये प्रोपोगेशन का मेथड भी मेरा सक्सेसफुल है। तो आप भी ये मेथड अपनाएं और इस तरीके से पौधों को आप प्रोपोगेट कर सकते हो और अपनी मन चाहे पौधे जितनी चाहे ज़्यादा बना सकते हो, अपने दोस्तों को बांट सकते हो, अपने रिश्तेदारों को दे सकते हो। बच्चों के जन्मदिन होते हैं तो उनको गिफ्ट कर सकते हो, ताकि अपने नेचर के साथ वो जुड़े रहें, पौधों की इम्पोर्टेंस को वो जानते रहें और इनसे होने वाले हमें जो फ़ायदे हैं वो लेते रहें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर दें मुझे और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं अपने फ्रेंड्स से भी, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, ताकि उन तक भी मेरी जो ये इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।